नमस्कार दोस्तों, क्या आजादी के 78 साल बाद भी आरक्षण का असली चेहरा सिर्फ सफाई कर्मचारी के पदों तक सीमित है? क्या बड़े पदों पर पहुंचते पहुंचते वंचित वर्ग पीछे छूट जाते हैं? डीओपीटी की ताजा रिपोर्ट ने एक ऐसा सच सामने रखा है जो सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। सरकारी फाइलों में छिपा ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि सफाई के लिए 66%, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष क्यों? हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी की साल 2024 और 25 की रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार के 80 मंत्रालयों और विभागों में कुल 32.52 लाख कर्मचारी हैं। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। सरकार कहती है कि ग्रुप सी के सफाई कर्मचारियों में 66% से ज्यादा लोग SC, ST और OBC समुदायों से आते हैं। यानी देश की गंदगी साफ करने का 66.08% जिम्मा आज भी उन्हीं कंधों पर है जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं। जहां ग्रुप सी के सफाई कर्मचारियों में ये वर्ग 66% पार कर चुका है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या आज भी जाति तय कर रही है कि आप झाड़ू पकड़ेंगे या कलम पकड़ेंगे? सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी रिपोर्ट में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कर्मचारियों का कोई भी डेटा ही नहीं दिया गया है। आखिर क्यों? डेटा गवाह है कि रास्ते में आज भी कोई अदृश्य दीवार खड़ी है। सामाजिक न्याय का नारा सिर्फ कागजों पर तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब बात सत्ता और रसूख की बात आती है तो प्रतिनिधित्व के आंकड़े यहाँ पर बौने पड़ जाया करते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स का यहाँ पर खेल नहीं है, ये समाज के उस ढांचे का आईना है जिसे हम बदलना चाहते थे। क्या यह सिर्फ एक आंकड़ा है या फिर हमारी सरकारी नौकरियों में एक गहरा भेदभाव छुपा है? जहां एक ओर हम विकास की बातों को किया करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी नीतियां जातिवाद की दीवार को और भी मजबूत करती जा रही है। क्या इन 66.08% सफाई कर्मियों की मेहनत का कोई मोल है या ये केवल हमारे समाज की छाया बनकर रह जाएंगे? यह आंकड़ा खुद में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये आंकड़े सिर्फ एक संयोग है या ये फिर हमारे समाज की ढांचागत असमानता का प्रमाण है? क्या सिर्फ सफाई का काम ही इन समुदायों के लिए रह गया है? हम सफाई कर्मियों की मेहनत को देखकर उनकी ताकत और संघर्ष को समझ सकते हैं, लेकिन क्या यही उनका अंतिम मुकाम है? क्या उनके लिए कोई उन्नति का रास्ता नहीं है? यह एक गहरा सोच का विषय है, क्योंकि सफाई कर्मी तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति में बदलाव के लिए क्या हम सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है? यह मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरी की रिजर्वेशन नीति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव से भी है। आज यह वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि यह यहाँ पर एक सवाल है। क्या हम एक सशक्त और समान समाज बनाने में सफल हो पाए हैं, जहां सफाई कर्मियों की मेहनत का भी उतना ही सम्मान हो जितना कि किसी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का हो? आपके विचार हम जानना चाहते हैं इस मुद्दे पर। क्या आप भी कुछ बदलते हुए देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमें अपने समाज और सरकारी व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि प्रमोशन और भर्ती की प्रक्रिया में आज भी भेदभाव हो रहा है, या फिर शिक्षा और संसाधनों की कमी हमें यहाँ पर पीछे खींच रही है? कमेंट्स में अपने विचारों को जरूर साझा करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।